हरि अपने चरणों की छाँव बिठा लो हरि अपने चरणों की छाँव बिठा लो हरि अपने चरणों की छाँव। ये प्रार्थना बहुत प्यारी है, इसे करिएगा मेरे साथ। हम सबके पांव जर्जर हैं, माया ममता की गलियों में भटका हुआ माया ममता की गलियों में भटका हुआ मैं हूँ कृष्णा के पिंजरे में अटका हुआ मैं हूँ कृष्णा के पिंजरे में अटका हुआ। मैं माया में भटका हूं, मैं संसार को अपना मान बैठा हूं। सभी जानते हैं आज मर जाएंगे, एक दिन भी कोई कोठी में नहीं रखे, फिर भी आदमी तृष्णा में फंसा हुआ। माया ममता की गलियों में भटका हुआ माया ममता की गलियों में भटका हुआ मैं हूँ कृष्णा के पिंजरे में अटका हुआ मैं हूँ कृष्णा के पिंजरे में अटका हुआ। डाला विषयों ने भाव डाला विषयों ने भाव निकालो हरि डाला विषयों ने भाव निकालो हरि मेरे जर्जर है पाँव संभालो हरि मेरे जर्जर है पाँव। गहरी नदियाँ की लहरें दीवार हुए। हे प्रभु, इस संसार की ये जो नदियां हैं, ना जाने कैसे कैसे ऑफर आ रहे हैं। कोई कहता है 2 फैक्ट्रियां और लगा लगा, कोई कहता है 2 होटल और बना लो, कोई कहता है बिल्डिंग डाल, कोई कहता है किराया आ जाएगा, इतने में मरने का टाइम आ गया। भजन करना था वो किया नहीं, भजन नहीं किया तो सच में तू जिया नहीं। अरे भजन बिना कभी मिलते पिया नहीं, सत्संग जिन्होंने अभी तक किया नहीं, सच में उन्हें मिले कभी पिया नहीं। गहरी नदियाँ की लहरें दीवानी हुई गहरी नदियाँ की लहरें दीवानी हुई। टूटे चप्पू पतवार पुरानी हुई, टूटे चप्पू पतवार पुरानी हुई। अब ये डूबेगी नाव, अब ये डूबेगी नाव बचा लो हरि अब ये डूबेगी नाव बचा लो हरि
मुरली के धुन का सहारा मिले। ये पहरा सभी गाना मेरे साथ। मन को मुरली के धुन का सहारा मिले, मन को मुरली के धुन का सहारा मिले। तन को यमुना का शीतल किनारा मिले, तन को यमुना का शीतल किनारा मिले। सभी जरा हाथ उठा ले। ये अंतिम पद है, ये प्रार्थना। ताली मत बजाओ, ऐसे प्रार्थना। हमको वृंदावन धाम, हमको वृंदावन धाम बसा लो हरि, हमको वृंदावन धाम बसा लो हरि। मेरे जर्जर है पाँव संभालो हरि, मेरे जर्जर है पाँव संभालो हरि। हमको वृंदावन धाम बसा लो हरि, हमको वृंदावन धाम बसा लो हरि। मेरे जर्जर है पाँव संभालो हरि, मेरे जर्जर है पाँव, मेरे जर्जर है पाँव, मेरे जर्जर है पाँव। सभी प्रार्थना करना। संभालो हरि मेरे, संभालो हरि हमको वृंदावन धाम, हमको बसा लो हरि हमको। राजा बलि की कथा से एक ही शिक्षा लेना, कुछ भी हो जाए दान करने से, सेवा करने से कभी पीछे मत हट। याद रखना, अच्छी संतान है तो भी खूब दान कर, बुरी संतान है तो पीछे कुछ मत छोड़ना। अपने जीते जी सर्वस्व दान कर जाना, वरना वो बुरा काम करेगी, आपको भी नरकों में धकेल देगी। सावधानी रखें। सुखदेव जी ने हाथ जोड़े थे, बेटा ना शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष शतैरपि। हे राजा वृक्ष, अगर 100 सालों तक भी कथा करूं तो भी मैं कथा को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी सूर्यवंश की कुछ कथाएं आपको हम सुनाएंगे। देखिए, राजा जो चाहे सो कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपको हम कथा सुना रहे थे, राजनेताओं ने शिक्षा लगा दी डी फॉर डॉग, डॉग मैंने कुत्ता। आज अध्यापक की मजबूरी है कि स्कूल में बच्चों को गधा कुत्ता पढ़ाना पड़ रहा है, जबकि इस देश में र से राम पढ़ाया जाता था, ल से लक्ष्मण पढ़ाया जाता था, लेकिन अब क्या पढ़ाया जा रहा है? गधा, कुत्ता, बिल्ला, कैट, सेट, मैट, रेट। हमारी शिक्षा पद्धति समाप्त कर दी, ना जाने पूरा कबाड़ पढ़ाया जाए। मैं निवेदन करूं, इस देश के एक राजा हुए, ये श्लोक आप मेरे साथ बोलना। राजा का नाम है अम्बरीश। क्या नाम? जब इनकी सरकार थी, इन्होंने एक ऐलान किया, अगर आज सरकार कह दे कि जिसके घर में गौ माता होगी उसे सरकारी नौकरी मिलेगी, बोलो घर में गौएं रखोगे कि नहीं? बोलो। बड़ी बड़ी कोठियों में जगह बन जाएगी, जहां कहते हो कि जगह ही नहीं है महाराज, कित्थे रखिए। आज सरकार कह दे कि जिसके घर में गाय है उसको सरकारी नौकरी पक्की, बोलो फ्लैट में जगह बनेगी कि नहीं?
सरकार जो चाहे सो कर दे। तो राजा अम्बरीश ने एक ऐलान किया, सुनना श्लोक जरा। सवै मनः कृष्ण पदारविन्दयोः वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकार अच्युत सत कथोदय। कितना प्यारा श्लोक है। अब साथ में बोलते जाना, बोलो स वै मनः कृष्ण पदार विंदयो। हिंदी करना, बोलो मन भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में सदा लगा रहे। वचांसी वैकुंठ गुणानु वर्णने, जिह्वा भगवान के गुणों का वर्णन करती रहे। करो हरे मंदिर मार्जनादिषु, हाथ भगवान के मंदिरों की सफाई करते रहे। श्रुति चकार अच्युत सत कथोदय, कान भगवान की कथाओं को सुनते रहे। इस देश के राजा ऐसे होते हैं, याद रखना सब पर राम तपस्वी राजा। जिस देश के राजा तपस्वी होते हैं, जिस देश का राजा धार्मिक होता है, उस देश में मंदिर बनते हैं महाराज। 22 जनवरी को दिवाली नहीं, महादीपावली मनाना। महादीपावली 500 साल बाद राजा क्या करते हैं? मंदिरों में जाकर सफाई करते हैं। अच्छा, कथा अपनी जिंदगी में लेकर आओ। कितने लोग हैं जो मंदिरों में जाकर सफाई करते हैं? 1 2 3 4 5। फिर ईमानदार लोग सभी बैठे हैं। अगर सभी भी हाथ खड़े कर देंगे, मुझे क्या पता लगेगा? मैं कहां देखने आऊंगा? फिर तालियां हो जाएं देवताओं के लिए। सच बोलने वाले बैठे हैं। वाह वाह। आज से नियम बनाना, पास के मंदिर में ना जा सको तो घर के मंदिर में ही जाओ, रोज सेवा करो भगवान जी की। राजा ने ऐलान कर दिया, सुनो सुनो सुनो, जहां तक मेरा राज्य है, जो एकादशी का व्रत करेंगे, जिनके घर में एकादशी का व्रत होगा, जिनके घर में कीर्तन होगा, सत्संग होगा, उनके घर का सारा खर्चा सरकार देगी। अच्छा, अगर आज सरकार ऐसा ऐलान कर दे, बोलो घर घर में कीर्तन करोगे कि नहीं? बोलो ढोल की चिमटा लेकर बैठोगे कि नहीं? रोज वीडियो अपलोड करोगे, देखो देखो कीर्तन गा। राजा जब धर्मात्मा होता है तो प्रजा भी धर्मात्मा। बोलो हरे कृष्ण। राजा ने अखंड एकादशी 1 साल के लिए एकादशी का व्रत कर लिया। मैं 1 साल तक अन्न नहीं खाऊंगा, केवल जल और फल। दैट्स ऑल। और लोगों ने भी साथ में साधना की। 1 साल तक राजा के राज्य की रक्षा सुदर्शन चक्र करता है। जब एकादशी का उद्यापन किया, बहुत बड़ा भंडारा, सारी संगत को बुलाया, बहुत लोग आए। दुर्वासा ऋषि आए थे, निमंत्रण दिया था। देखो परीक्षा कैसे होती है। दुर्वासा ऋषि स्नान करने गए, उधर द्वादशी तिथि पूरी होने वाली थी, परायण का समय निकल रहा था। ब्राह्मणों ने कहा, आप जल ले लो, थोड़ा चरणामृत ले लो। इतने में दुर्वासा जी आ गया।
दुर्वासा ऋषि तुरंत क्रोध में भर गए, कृत्या को प्रकट करते हैं और अम्बरीश जी ने हाथ जोड़े थे, सुदर्शन चक्र ने कृत्या का राम नाम सत कर दिया। दुर्वासा ऋषि भाग गए, तीनों लोकों में कहीं कोई बचाने वाला नहीं मिला। अद्भुत कथा है। एक सन्यासी गृहस्थ की शरण में आया। गृहस्थ धर्म अगर जीना आ जाए तो सबसे बढ़िया धर्म ही गृहस्थ धर्म है। सन्यासी भी गृहस्थ से ही पैदा होते हैं। और तो क्या, अगर भगवान में भी जन्म लेना है तो किसी गृहस्थ के घर में ही जन्म लेते हैं। बोलो हरे कृष्ण। नारद जी ने समझाया, दुर्वासा जी उनकी ही शरण में जाओ। अब अम्बरीश की शरण में आए और अम्बरीश जी ने हाथ जोड़े थे, कहा था, यदि नो भगवान प्रीत एक सर्व गुणाश्रय सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवतु विज्वर। हे प्रभु, अगर मैंने मन से वाणी से आपका नाम लिया है, इस सन्यासी का डर भय दूर हो जाए। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। उसी समय दुर्वासा का भय समाप्त हुआ। दुर्वासा जी बोल उठे, अहो अनंत दासान महत्वं दृष्टम अद्य मे कृतागसोऽसि यद राजन मंगलानि समीहसि। अरे वाह वाह वाह, आज मैंने देख लिया, अगर गृहस्थी भी सच्चे मन से साधना करे तो सन्यासी को भी गृहस्थी की शरण में आना। इसलिए हम सभी गृहस्थी हैं, इसलिए घर में खूब भजन करो। मैं निवेदन करूं, जो 50 साल से ऊपर हैं उनको छूट नहीं है। जन्म से लेकर 25 साल तक ब्रह्मचारी। दूसरा आदेश 25 से लेकर 50 तक गृहस्थ। और तीसरा आदेश 51वां साल लगते ही वानप्रस्थ। जितना भी घर में धन है उसके हिस्से कर दो। बच्चों वाला बच्चों को दे दो, अगर हैं काबिल दे दो, नालायक हैं तो रहने दो, फिर किसी ब्राह्मण को देकर दान कर दो। बोलो हरे कृष्ण, बोलो राधे राधे। अच्छा ध्यान से सुनना, 51वां साल लगते ही घरवाली पति पत्नी को मिलकर भजन करना चाहिए। 75 साल, कितने साल? और 75 साल तक, 50 साल से पहले पहले इतना कमा लो कि 51वें साल में आपको कमाने की जरूरत ना पड़े। पर भाई हैरानी की बात है, 70 साल दे भी बैठे कितने 2 रुपये बनी जाते। अरे यमराज के सम्मन निकल गए, यमदूत ढूंढ रहे हैं कि बाबा किथे बैठे। बाबा दुकान पर टॉफियां बेच रहे 70 साल की उम्र में। शास्त्रों के आदेश हैं, मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं। 50 साल के बाद कोई छूट नहीं है। ना ना ना, धोखे में मत रहना, जिंदगी कहीं बर्बाद मत कर लेना। कथा ध्यान नाल सुन लियो, थोड़े काम माणी। बोलो राधे राधे। 50 साल तक इतना कमा लो कि पति पत्नी तीर्थ करो, कथाओं में जाओ, सत्संग सुनो, दान पुण्य करो, हाँ? कीर्तन मंडली बना लो, खूब तरक्की करो। बोलो हरे कृष्ण, बोलो राधे राधे। आज हमारे यजमान तरक्की लाल जी के परिवार से भी पधारे। ये बड़ा अच्छा कीर्तन मंडल है, कीर्तन गा रहे लोग और कीर्तन करके भी करवाते हैं। हरे कृष्ण, बोल दो जरा। और 75वां साल पूरा होते ही सन्यासी बिल्कुल एकांत भजन करो और अपना जीवन सफल कर लो। लेकिन कर
राधे राधे। बोलो कृष्ण। हे कथा प्रेमी, कथाएं तो अनेक हैं, पर थोड़ी सी आपको राम कथा सुनाते हैं। राम कथा भागवत में केवल एक श्लोक में गाई है, एक श्लोक में। तो हमारे पास भी अभी कुछ है समय, क्योंकि 2 बजे विश्राम होगा, 2 सवा 2 बजे ठाकुर जी का जन्म होना है। तो राम कथा सुनते हैं, ठीक है। राम कथा हम आपको पहले गा करके सुनाते हैं, फिर राम कथा का कोई एक प्रसंग जैसा हरि का आदेश होगा वैसा सुनाएंगे। बोले जय श्री राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भीड़ पड़ी भक्तों ने पुकारा, आन हरो हरि कष्ट हमारा। भारत के घर जन मेरा। राम सिया राम जय जय राम। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। राम सिया राम जय जय राम। सभी गाओ जरा, हाथ उठाओ। राम सिया राम जय जय राम। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर वध में हो सनाथा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वन में जाए ताड़ कमारी, चरण छुहाए कहल्या तारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जनकपुरी रघुनंदन आए, नगर निवासी दर्शन पाए। राम सिया राम जय जय राम। सीता के मन भाए राम सिया राम जय जय राम। जनकपुरी में शिव धनु तोड़ा, जय सिया से नाता जोड़ा। राम सिया राम जय जय राम। कितनी सुंदर जोड़ी राम। राम सिया राम जय जय राम। राज तिलक की हुई तैयारी, कई ने सब बात बिगाड़ी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। को भेजे लक्ष्मण राम। राम सिया राम जय जय राम। पंचवटी में कुटिया बनाई, शूर्पणखा की नाक उड़ाई। रार और दूषण मारे राम। सिया राम जय जय राम। हनुमान से प्रीत
सोने के सिया राम जय जय राम। 11,000 वर्ष पर राज की श्री लक्ष्मी गंगा। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। सभी गाओ साथ में। राम सिया राम। थोड़ा जोर लगा लो। नो इनकम टैक्स, फ्री। राम ओ राम राम। थोड़ी सी राम कथा सुन लो। राम RAM, राइट एक्शन मैन। जिसने कभी जिंदगी में गलत डिसीजन लिया ही नहीं, वो राम। राम जी के बारे में क्या सुना है? क्योंकि जब राम जी की कथा शुरू होती है तो राम कथा शुरू होते ही आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं। देखिए, राम जी को कोई वनवास दे नहीं सकता। राम जी वनवास लेते हैं। अक्सर लोगों की एक शिकायत रहती है कि जीवन में हमें दुख है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जब तक जिंदगी में दुख नहीं आएगा तब तक आपका प्रेम प्रकट नहीं होगा। अगर राम जी वनवास की लीला ना करते, कभी भी जिंदगी में भरत जी का प्रेम प्रकट नहीं होता। नहीं, भरत सरिस। अब ध्यान से सुनो। दुनिया राम राम जपती है और राम जी किसका जाप करते हैं? सुन। भरत सरिस को राम सनेही, जग जपे राम राम जपे ते। सारी दुनिया राम राम बोलती है और राम जी भरत 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 बोलते। आपकी जानकारी के लिए बताता, भरत जी को सारे लोग राजा बनाना चाहते थे। उनके रिश्तेदार, उनके जान पहचान वाले अगर वोटें डलवाई जाती तो सारी वोट भरत जी को थी, राज करो। पिताजी ने राज दिया। अकेले भरत जी हैं जो कहते हैं कि मुझे राजा तो मेरे भैया राम है। अयोध्या का राज मुकुट, राज सिंहासन साथ में लेकर के चित्रकूट पहुंचे। भरत चरित्र रामायण का दिल है। अभी हमने भरत चरित्र की कथा की 5 दिन, लेकिन फिर भी 5 मिनट में जितना आप तक पहुंचे उतना स्वीकार करना। भरत जी ऐसा उदाहरण दुनिया में दूसरा है ही नहीं। अपने भाई के जूते लेकर आते हैं और सिंहासन पर रखते हैं।
अपने आप नंदी ग्राम में 14 सालों तक 14 फुट गहरे खड्डे में रहते हैं। मेरे भाई जमीन पर सोते हैं, मैं जमीन पर नहीं सोऊंगा। भागवत का एक श्लोक है, गोमूत्र यावकम, भरत जी के लिए प्रयोग हुआ। ये गोमूत्र यावक क्या है? अब जरा सोचना, अगर ये कथा आपके दिलों तक पहुंचे तो शायद हमारा कथा पढ़ना करना सफल हो। गोमूत्र यावकम, हे कथा प्रेमियों, भरत जी राजा हैं, 14 सालों तक अपने भाई का इंतजार करते हैं और एक मुट्ठी जौ गौ माता के मूत्र में रात को भिगोते हैं और सुबह उन भीगे हुए जौ को खा करके 14 सालों तक राम जी का इंतजार करते हैं। अब सोचो जरा, जब भरत जी आधी रात को राम कहते थे ना, राम जी आधी रात को खड़े हो जाते थे। वो भरत कर होते हैं ना, वो पत्थर पिघल जाते हैं, मेरी पीठ गीली हो जाती है। गोमूत्र यावकम, गो के मूत्र में एक मुट्ठी जौ डाल करके जो 14 साल तक भजन करे, रामायण के सिवा कहीं और दूसरा उदाहरण ही नहीं है। एक ही उदाहरण है, वो भरत है। और भरत जी की ताकत कितनी है, 40 साल सभी लोग गाते होंगे। पहला दोहा गाने में मेरी मदद करना, गाना मेरे साथ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनो मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार, जो दायक फल चार। मैं आपसे निवेदन करूं, ये अयोध्या कांड का पहला दोहा है। हनुमान चालीसा में लिखा गया, लेकिन ये भरत जी के लिए लिखा है। बस आप हमें केवल 3 मिनट और देते हैं, सुन लें थोड़ा ध्यान से। जिस समय हनुमान जी लंका में देखते हैं लक्ष्मण जी को बाण लग गया, जैसे ही बाण लगा राम जी रोने लगे, हाय मेरे लक्ष्मण को कोई बचाओ। हनुमान जी ने कहा मैं बचाऊंगा। विभीषण ने कहा डॉक्टर लेकर, हनुमान पहुंचे सुषेण वैद्य को लेकर आए। वैद्य ने कहा मैं नहीं कर सकता, ठीक संजीवनी बूटी। हनुमान जी ने छलांग लगाई, हिमाचल में आकर जाखू मंदिर में रुके, शिमला वहां से आगे गए, द्रोणगिरी पर्वत को उठाया, वापसी में अयोध्या की तरफ से जाने लगे। जैसे अयोध्या की तरफ से चलते हैं, जैसे ही चलने लगे महाराज, बोलो हरे कृष्ण, जैसे ही चलते हैं उसी क्षण भरत जी ने बाण मारा, पर्वत आकाश में रह गया, हनुमान जी जमीन पर गिर गए, बिल्कुल मृत्यु की अवस्था, कोई होश नहीं। लेकिन गिरने से पहले एक बार कह दिया राम। अभी ठहर जाओ, कुछ मत करो, इसको नीचे उतारो, नीचे उतारो, बैठ जाओ।
कथा में विघ्न मत डाल, ये रहने दो, उठा के साइड ले जाओ। बोलो हरे कृष्ण। जो भी काम करने हैं कथा से पहले करेंगे। बोलो हरे कृष्ण। थोड़ा ध्यान से सुन ले, कथा में तो विघ्न पड़ ही जाता है, क्योंकि कथा सुननी उतनी आसान नहीं होती। जरा फिर सुन। हनुमान जी बिल्कुल बेहोश, ऐसी पोजीशन में है कि हनुमान जी की जो नाड़ियां हैं ना केवल कानों में रह गई, हाथ से नाड़ी खत्म है। लेकिन गिरने से पहले हनुमान जी ने एक बार कह दिया राम। क्या कह दिया? क्या कह दिया? राम। क्या कह दिया? राम। भरत जी के हाथों से बाण गिर गया। हाय, मैंने किसी कथा, किसी राम के प्रेमी को बाण मार दिया। हाय, भरत जी दौड़े दौड़े गए। अब देखना भरत की शक्ति अगर एक आप तक पहुंची, जरा देखना भरत जी की ताकत। दौड़े दौड़े गए। भरत जी ने हाथ जोड़े, एक बार कहा राम, ये बंदर ठीक हो जाए। इतना कहते ही हनुमान जी उठकर बैठ गए। हनुमान जी ने भरत के चरण पकड़ लिए। आप भरत हैं? आप भरत जी ने अपने मुंह को ऐसे छिपा लिया, मैं वही अभागा हूं जिसकी वजह से राम जी वन में गए। मुझे तो भैया याद भी नहीं करते हो। हनुमान जी ने कहा आप मेरे गुरु हैं। मैं मान गया कि आप ही भरत हैं। उधर लक्ष्मण बेहोश है, इधर मैं बेहोश हूं। विश्वास हो तो आप जैसा, इधर राम जी सामने थे मेरे। राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण को बचाओ बचाओ बचाओ। मैं कभी लंका भाग रहा हूं, कभी द्रोणगिरी पर्वत उठाकर भाग रहा हूं, और आपने एक बार हाथ जोड़े और कह दिया राम, इस बंदर को ठीक कर दो। मैं उठकर बैठ गया। अगर एक बार उठकर बैठ जाए तो मुझे इतना भागने की जरूरत नहीं पड़ती। ये है भरत। हनुमान जी सोचते मैं वज्रदेव हूं, मेरे शरीर पर चोट नहीं लगती, लेकिन आपने जो बाण मारा मैं बेहोश हो गया। हनुमान को वो ही बेहोश कर सकता है जो हनुमान से भी ज्यादा राम का प्यारा है। आप राम जी के ज्यादा प्यारे हैं। ये है राम कथा। विश्वास। अभी नवरात्रों में हमारी राम कथा एक बहुत बड़े संत समाज में होने जा रही है। वहां लगभग 100-150 संत कथा सुनेंगे। आपको भी अवसर मिले तो आना। दातारपुर धाम में श्री लाल दयाल जी के दिव्य आश्रम पर कथा होगी। समय लगे तो पहुंचना। आज की राम कथा इतनी ही स्वीकार करेंगे। बस हनुमान जी वापिस आए। लंका कांड में लिखा एक दोहा, भरत प्रताप बाहुबल। गए थे राम राम करते और वापिस आए भरत 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 करते। और हनुमान जी ने राम जी के चरण पकड़कर कहा, हम नादान हैं प्रभु, शिक्षा देनी हो तो आपसे कोई सीखे। कहां लक्ष्मण जी को बेहोश करवा दिया और कहां मुझे शिक्षा दिलवा दी कि बेटा यहीं बैठकर एक बार राम बोल देता, लक्ष्मण ठीक हो जाता। बोलो जय श्री जय श्री जय श्री। अब राम कथा से बाहर निकलने का मन नहीं होता। एक बार राम कथा शुरू हो जाए ना,
श्री राम, जय श्री राम। 22 जनवरी को हम आप लोग देखेंगे निराशा रही, अब वो निराशा में बदल रही है। नजदीक के मंदिरों में जाना, खूब घंटियां, खूब कीर्तन, खूब रामायण, खूब सुंदरकांड, खूब हनुमान चालीसा का पाठ करना और शाम को खूब पटाखे जलाना। जितने फोड़ सकते हो उतने फोड़। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। बोलो हे प्रभु, हम आपके अपने हैं, आप हमारे अपने हो, और अपने तो अपने होते हैं। हरे कृष्ण। विधि ने ऐसा मचाया विध्वंस, हिरण्यकश्यप के प्रहलाद और उग्रसेन के कंस। चंद्रवंश में अनेक राजा हुए, एक राजा होते हैं उग्रसेन।